हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास सॉल्व पेपर सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम रीमान इंटीग्रेशन, जो कि 2023-24 का पेपर है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स 2022-23 का पेपर है, 2023-24 का पेपर है बेसिकली। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1A से हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, हर वीडियो में हम एक पार्ट सॉल्व करेंगे और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, ठीक है, तो पहले उस मेथड को फॉलो करो जिस मेथड से आपके टीचर ने उसको कराया है। ठीक है, क्योंकि आपके टीचर के कराए गए मेथड और मेरे मेथड में डिफरेंस हो सकता है, और ये डिफरेंस की वजह से हो सकता है एग्जाम में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, तो पहले मेथड वो फॉलो करो जो आपके टीचर ने कराया। अगर उससे नहीं होता है तो आप मेरा वाला मेथड फॉलो करिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास लेट एफ, जो है वो फंक्शन है, इस तरह से डिफाइन फंक्शन है हमारे पास -1 to 1 से आर में बी डिफाइंड एज फॉलो एफ एक्स इक्वल टू 2 if x belongs to q and f x belongs to 3 if x not belongs to q। ठीक है, so that f is not integrable on -1 to 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें शो करना है कि फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल नहीं है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये 2 and 3। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू q एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q। ठीक है, यानी अगर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, हमें शो करना है f जो है -1 से 1 में इंटीग्रेबल नहीं है। f इज नॉट इंटीग्रेबल इन -1 to -1। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? ठीक है, इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन जो होती है बेसिकली, देखो, कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास अपर लिमिट, ठीक है, इक्वल टू लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट इक्वल टू लोअर लिमिट। ठीक है, तो बेसिकली सॉरी, अपर सम एंड लोअर सम दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपर सम, ठीक है, अपर सम, अपर सम क्या होगा बेसिकली यू एफ पी। ठीक है, अपर सम जो है बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास हर इंटरवल में जो कि सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स जो होता है वो होता है अपर सम। ठीक है, एंड लोअर सम, ठीक है, एल एफ पी जो है हर किसी इंटरवल में होता है इन्फीमम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है सुन, तो सुप्रीमम एंड इन्फीमम जो है वो किस तरह से, देखो, अगर हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर्स के लिए। तो रेशनल नंबर में जो भी हमारे पास इंटरवल में रेशनल नंबर जो है हम हमेशा रेशनल भी होते हैं, उसमें इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी इंटरवल में रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। ठीक है, नाउ इफ x बिलोंग्स टू q देन एफ एक्स इक्वल टू t 2। ठीक है, एंड इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू q, रेशनल है, देन एफ एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो इम्प्लाइज इन एवरी इंटरवल, इन एवरी इंटरवल, ना कि हम -1 से 1 की बात नहीं करें, किसी भी इंटरवल हो, जनरल इंटरवल में हो। ठीक है, इन एवरी इंटरवल infimum of fx equal to 2 and supremum of fx equal to 3। ठीक है, infimum of fx equal to 2 and supremum of fx equal to 3। ठीक है, नाउ लोअर एंड अपर सम,
लोअर एंड अपर सम अगर हम निकालना चाहें, ठीक है। तो पहले लोअर सम, ठीक है। लोअर सम एल एफ पी इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n, ठीक है। इन्फीमम ऑफ, अगर इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई है तो, ठीक है। एंड डॉट एक्स आई माइनस वन, ठीक है। तो अगर हमारे पास वाले पार्ट में देखें तो जो इंटरवल था वो था -1 से 1, ठीक है। एंड इन्फीमम था उसका 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n, ठीक है। ये हो जाएगा 3, एंड ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 1 माइनस -1, ठीक है। इंटरवल जो बेसिकली लेंथ ऑफ इंटरवल है ये हो गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। इक्वल टू 6 हो गया, और हमारे पास एक ही इंटरवल था, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नाउ अपर सम, ठीक है सर। अपर सम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n, ठीक है। एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स आई, ठीक है। एंड एक्स आई माइनस वन है, एक्स आई में जो भी सुप्रीमम होगा इस इंटरवल में, एंड मल्टीप्लाई जो होगा वो एक्स आई माइनस वन, यानी इंटरवल की जो इंटरवल की जो लेंथ है उससे, ठीक है। तो सुप्रीमम क्या था, 3 इंटू ये हो जाएगा 2, ठीक है। 3 इंटू 2, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इन्फीमम जो था वो 2 था, ठीक है। इन्फीमम जो था वो 2 था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। इन्फीमम यहाँ पे हमने 2 निकाला था ना, इन्फीमम जो था वो 2 था, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अपर सम नॉट इक्वल टू लोअर सम, ठीक है। इंप्लाइज नॉट इंटीग्रेबल, नॉट इंटीग्रेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही शो करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।